वेलकम बैक टू TSF क्लास। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, और जो हमारी एकदम लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन के बारे में। अब हम लोग आज ये चैप्टर नंबर 2 मैक्रो बेसिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट दो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन दोनों टॉपिक्स को आज हम कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा चैप्टर नंबर 2 बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और हम लोग नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पे इसके जस्ट बाद वाले वीडियो पे जाएंगे, जिसमें हम एग्रीगेट्स के बारे में देखेंगे। और एग्रीगेट्स को देखने के बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम लोग उसके अगले वीडियो में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पहुंचेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। ठीक है, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स में जाने से पहले मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बता दूं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। शायद आप लोग ने ये 9th 10th 11th में बहुत पढ़ा हुआ है। टैक्स के क्लासिफिकेशन हमने पढ़े हुए हैं। टैक्स दो तरह के होते हैं, आप सबको पता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, जो टैक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स। आपकी इनकम पे डायरेक्ट जो आपसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, और जो हम गुड्स एंड सर्विस को जब बाय करते हैं तो उस पे जो टैक्स देते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है, लाइक GST, और यहाँ पे हम इनकम टैक्स। इसका एग्जांपल, डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल हो सकता है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल हो सकता है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, जो इनडायरेक्ट टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किस पे लग रहा है? वो लग रहा है गुड्स एंड सर्विस पे लग रहा है। किस पे लग रहा है? गुड्स एंड सर्विस पे लग रहा है। यानी सरकार क्या कर रही है, जब हम गुड्स एंड सर्विस को परचेज कर रहे हैं तो सरकार उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास जमा कर ले रही है एज अ टैक्स। उस टैक्स को हम बोल रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अब जैसे हम जब बात करते हैं GDP की, तो GDP के अंदर वो इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू आती है, क्योंकि जो GDP का एग्रीगेट बनकर आता है वो आता है GDP MP। अब इस GDP के अंदर ये ग्रॉस है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और ये मार्केट प्राइस है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स यानी टैक्स इंक्लूड है। जो GST वो इंक्लूड है मार्केट प्राइस के अंदर, क्योंकि हम जब सामान खरीद रहे हैं, अब मैं मोबाइल 10,000 रुपये का एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ, 10,000 का एक मोबाइल मैंने परचेज किया। अब उस मोबाइल फोन में मैंने टैक्स का पैसा भी दिया, लेकिन वो टैक्स का पैसा बाद में किसके पास चल जाएगा? गवर्नमेंट के पास चल जाएगा। लेकिन वो जो गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है ना, एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्स जो सरकार के पास जा रही है उसमें से कुछ पैसा ना सरकार वापस रिटर्न कर देती है जनता को एज अ सब्सिडी। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिनकी कॉस्टिंग बहुत हाई होती है, लेकिन मैंने क्या बोला, उसे इसेंशियल सर्विसेज बोला, इसेंशियल गुड्स बोला, यानी वो जनता के लिए बहुत ही जरूरी है। और आपके देश में कुछ ऐसी जनता है जो शायद उनको उनके ओरिजिनल प्राइस से परचेज ना कर पाए, इसीलिए सरकार या तो कंज्यूमर को या तो प्रोड्यूसर को सब्सिडी देती है। यानी वो अमाउंट, उसका प्राइस या उसके रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग सरकार डायरेक्ट दे देती है प्रोड्यूसर्स को या कंज्यूमर्स के अकाउंट में एज अ सब्सिडी, ताकि वो सामान जो बहुत ही इसेंशियल है वो लोगों को उतना महंगा ना पड़े, सस्ता पड़े और वो खरीद ले, क्योंकि वो इसेंशियल है। अब वो सब्सिडी सरकार देती है, डायरेक्ट टैक्स सरकार लेती है। यानी सपोज कि सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स, अभी मैं डायरेक्ट बोल दिया, सॉरी, सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स जनता से वसूला सपोज 100 रुपीज। सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स कितना लिया? 100 रुपीज। लेकिन उसी में से वापस सरकार ने जनता को फॉर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 20 रुपए की सब्सिडी दे दी मार्केट में। वापस जनता को क्या दे दिया? 20 रुपए की सब्सिडी दी। यानी 100 रुपीज सरकार ने लिया, लेकिन उसी 100 रुपए से सरकार ने 20 रुपए जनता को दे दिया। तो एक्चुअली में सरकार के पास कितना आया? एक्चुअली में सरकार के पास आया 80। यानी ये इनडायरेक्ट टैक्स 100 में से मैंने ये माइनस क्या किया? ये मैंने माइनस किया सब्सिडी। ये मैंने क्या माइनस किया? सब्सिडीज माइनस किया। क्या माइनस किया मैंने? सब्सिडीज। यानी 100 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स सरकार ने वसूला, उसमें से 20 रुपए वापस ने जनता को दे दिया। वो क्या बन गया? सब्सिडी बन गया। और जो एक्चुअली रिटर्न में सरकार के पास मिला 80, अब वो 80 बना ना, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअली नेट कितना आया?
80 रुपये आया। क्यों? क्योंकि उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स में से हमने किसको माइनस कर दिया? हमने सब्सिडी माइनस कर दी। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बनकर आया? हमारा फॉर्मूला बनकर आया इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यानी हम इसको शॉर्ट में एनआईटी बोल सकते हैं। एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये हमारा एक और फॉर्मूला यहां पे क्लियर हो गया। ठीक है, देखो इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बता दिया। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट इंपोज करती है। किस पे? गवर्नमेंट इंपोज करती है प्रोडक्शन एंड सेल्स पे। प्रोडक्शन एंड सेल्स पे, गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन और सेल्स पे सरकार जो टैक्स लगाती है, उन टैक्स को हम क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल के तौर पे जीएसटी होता है, कस्टम होता है, बट हमारे पास यहां पे एग्जांपल जीएसटी है। बोल रहे इनडायरेक्ट प्राइस इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। प्रोडक्ट, भाई सीधी सी बात है, मुझे सुबह एक मोबाइल फोन बनाने की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई वो 8000 आई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैंने प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया। ठीक है, मतलब लैंड, लेबर और जितना भी लैंड, लेबर, कैपिटल पे जितना भी पैसा गया उसको जोड़ के प्लस प्रॉफिट देने के बाद मुझे टोटल मिला 8000। अब इसमें सरकार बोल रही है कि नहीं नहीं, तुम बेच रहे हो ना, तुम बेच रहे हो तो उस पर अलग से जीएसटी दो। जहां जहां जिस लेवल पे तुमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है उस लेवल पे जितनी वैल्यू ऐड की है उसके हिसाब से उतना परसेंट और जमा कराओ। तो कुल मिला के सपोज की 10% और इस पे जीएसटी लग गई। अब ये हो गया 8800 का। इस 8800 में ये तो मार्केट प्राइस है, इसमें से 8000 फैक्टर प्रोडक्शन ने ले लिया और जो 800 रुपए 10% था वो सरकार ने ले लिया। ये जो सरकार ने लिया इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोल रहे हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? यानी एक तरह से देखा जाए अगर सरकार पैसा नहीं ले तो सामान कितने का मिले? 8000 का। बट सरकार पैसा ले रही है तो कितने का बन जा रहा है? 8800 का। वही बात यहां बोल रहा है कि जो सरकार पैसा ले रही है इनडायरेक्ट टैक्स से, उससे क्या होता है? प्राइस बढ़ जाता है प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर। क्लियर है इतनी बात? जैसे कि बता रहा है 500 रुपए स्पीकर का प्राइस है, 10% जीएसटी लग गया, कितने का हो गया? 550 का हो गया। ठीक है, आगे बोलो सब्सिडी। मैंने क्या बोला? सब्सिडी क्यों क्या बोला मैंने बताया कि भैया जो इसेंशियल गुड्स है, अब इसेंशियल गुड्स को सरकार तक पहुंचाने का मकसद सरकार का क्या है? वेलफेयर है। सरकार का मेन मकसद क्या है? सरकार को वेलफेयर पहुंचाना है भाई, जनता को। और जनता को वेलफेयर कब मिल पाएगा? जब हम उनको वेलफेयर कब मिल पाएगा? ध्यान समझना, वेलफेयर कब हो पाएगी जनता की, भलाई जनता की कब हो पाएगी? वेलफेयर तब हो पाएगी जब हम जनता को क्या करेंगे? इकोनॉमिक असिस्टेंस देंगे। क्या देंगे? इकोनॉमिक असिस्टेंस देंगे। आर्थिक रूप से मदद करेंगे सरकार जनता की। ठीक है, यानी जैसे हम सरकार हम किसानों को 2000 रुपए उनके अकाउंट में डाल देती है, वो क्या है? वो एक आर्थिक मदद है ना। तो जनता को हेल्प करना है, जनता की भलाई करनी है। तो हमारे जैसे देश में जहां पे बहुत अच्छी खासी एक सब्सटेंशियल पोर्शन में लोअर मिडिल क्लास या गरीब जनता रहती है, तो उस देश को, इकोनॉमी को चलाने के लिए सरकार को इकोनॉमिक असिस्टेंस देना पड़ता है, स्पेशली फॉर द इसेंशियल गुड्स। तो कभी कभी वो प्रोड्यूसर को दे देती है, यानी वो इकोनॉमिक असिस्टेंस डायरेक्ट प्रोड्यूसर को दे देती है। डायरेक्ट प्रोड्यूसर को दे देंगी तो प्राइस लो हो जाएगा, फॉर प्राइसिंग लो। और कभी कभी वो डायरेक्ट किसको देती है? वो डायरेक्ट कंज्यूमर को देती है कि तुम महंगा सामान खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तुम्हें मैं उतना रुपए तुम्हारा भुगतान कर दूंगा, कमीशन तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, अब ये सब्सिडी सरकार खुद दे रही है अपने जेब से, यानी वो जो टैक्स का पैसा निकाला था वही वापस दे रही है। यानी सब्सिडीज क्या है? इकोनॉमिक असिस्टेंस। मैंने बताया आर्थिक मदद जो गवर्नमेंट किसको दे रही है? फर्म या हाउस होल्ड को। अब यहां मैंने कंज्यूमर मींस हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर मतलब फर्म। क्या मोटिव? मैंने बताया मोटिव क्या है? मोटिव इज अ जनरल वेलफेयर, वेलफेयर मोटिव है। जैसे कि हमारे यहाँ सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर, उससे सब्सिडाइज रेट पे बेचा जाता है, या तो सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाती है, आप फुल प्राइस पे करो, आपको सब्सिडी का अमाउंट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इसका और भी क्या रीजन हो सकते हैं? तो बोल रहा है प्रमोट एक्सपोर्ट्स और इंकरेज फर्म फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरियाज। भाई रॉ मटेरियल्स अगर महंगे पड़ रहे हैं बट सरकार को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, तो सरकार क्या करेगी? सरकार ये करेगी कि उन रॉ मटेरियल्स को जनता तक पहुंचा दे, या तो उसकी कॉस्टिंग में कुछ हेल्प कर दे, या ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर दे, या सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना के वहां पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दे।
बात में आ रही है? यानी जब भी सरकार इकोनॉमिकली लोगों को हेल्प कर देती है, एज अ प्रोड्यूसर को हेल्प कर देती है, हाउस होल्ड को कर देती है, तो उसे हम बोलते हैं सब्सिडीज। ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए होता है, जनता की उत्थान के लिए होता है, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए होता है। पास में आ रही है आपको? यानी जो सब्सिडीज होती हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स के अपोजिट होती हैं। वो क्या करती हैं? वो और प्राइसेस को कम कर देती हैं। पास में आ रही है बोलो? यानी हम इसे इकोनॉमिक असिस्टेंस भी हो सकते हैं या फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला, इनडायरेक्ट टैक्स प्राइसेस को बढ़ा रहा है, सब्सिडी प्राइसेस को कम कर दे रहे हैं, यानी बोथ आर अपोजिट थिंग्स। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने इनडायरेक्ट टैक्स जान लिया, हमने डायरेक्ट सब्सिडी जान ली, और एनआईटी निकालने के लिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए हमने ये भी जान लिया कि इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस कर दें। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक होता है जो हम सामान मार्केट में खरीद रहे हैं, मार्केट प्राइस, मैंने बताया था आपको। जैसे मेरे एग्जांपल में 8800 ये मार्केट प्राइस थी, 8800 ये मार्केट प्राइस है, जिसमें से 8000 रुपीज हमने फैक्टर प्रोडक्शन को दिया था और 800 हमने गवर्नमेंट को दिया था एज ए इनडायरेक्ट टैक्स। यानी इनडायरेक्ट टैक्स लगा 800 और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को गया एज अ फैक्टर कॉस्ट कितना? 8000। यानी मुझे क्लियर हो रहा है कि एक्चुअली अगर मैं देखा जाए तो मार्केट प्राइस में से मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मार्केट प्राइस में से मैं क्या करूंगा, ध्यान समझना, मार्केट प्राइस में से अगर मार्केट प्राइस में से मैं इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअली जो सरकार के पास आया, मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दूंगा। ध्यान समझना, एक और फॉर्मूला हमारा रेडी हो रहा है। मार्केट प्राइस में से मैं क्या हटा दूंगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा बाबू? मुझे मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। मुझे क्या मिल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। यानी एक्चुअली जनता के पास एज अ फैक्टर इनकम कितना गया, वही क्या है? फैक्टर कॉस्ट। यानी एक सामान को बनाने के लिए, इस पेन को बनाने के लिए कितना एक्चुअली खर्चा किया गया, ये इसकी फैक्टर कॉस्ट है। क्योंकि मार्केट में बिक रहा है तो टैक्स लग जा रहा है, तो मार्केट प्राइस बन जा रहा है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को जानने के लिए सरकार ने जो बीच में टैक्स का पैसा लिया उसको हटाना पड़ता है। यानी पेन को बनाने में जो खर्चा आया उसे मैं बोलूंगा फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि फैक्टर मतलब क्या? फैक्टर प्रोडक्शन को जितना पैसा दिया गया, फैक्टर प्रोडक्शन में बिजनेसमैन भी आ रहा है, ओनर भी आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप भी आ रही है, सारे इनपुट्स पे लगाया गया खर्चा भी आ रहा है फैक्टर कॉस्ट के अंदर विद द प्रॉफिट मार्जिन। बट इसके बाद भी मार्केट में बिकता है टैक्स के साथ। तो जब मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं इसी मार्केट प्राइस में जब मैं टैक्स को हटा दे रहा हूं, तो वो मेरी क्या बन जा रही है? फैक्टर कॉस्ट। यानी हमारा एक और फॉर्मूला बनकर आ गया, अगर हमें एमपी में से एनआईटी माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। एमपी में से यानी मार्केट प्राइस में से हम क्या निकाल देंगे? हम निकाल देंगे फैक्टर कॉस्ट। तो हमारा एक और फॉर्मूला, यानी अभी तक हमने दो फॉर्मूला यहां पे देख लिए। एक एनआईटी निकालना हो तो हमने देखा एनआईटी के लिए, हमने देखा क्या? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी देख लिया हमने। और दूसरा फॉर्मूला हमने देख लिया कि मार्केट प्राइस में से हम एनआईटी हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एफसी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है इतनी बात? यानी दो फॉर्मूला हमें देख लें। अच्छा, इसमें हम रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब क्या? फैक्टर कॉस्ट में जब मैं एनआईटी जोड़ दूंगा, यानी फैक्टर कॉस्ट में मैंने टैक्स जोड़ दिया तो वो मार्केट प्राइस बन गया। यानी फॉर्मूले को हमने रिवर्स कर दिया, सिंपल सी बात है। क्लियर है? वैसे ही जब सब्सिडी में आईटी जोड़ देंगे तो सब्सिडी में से हम आईटी जोड़ देंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा। तो ये हम फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं? हम लोग उसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो हमने फैक्टर कॉस्ट देख लिया, मार्केट प्राइस देख लिया। ठीक है, क्लियर है? देखो यहाँ पे फिगर में देखो, मार्केट प्राइस में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दे रहे हैं तो फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं तो मार्केट प्राइस मिल जा रहा है। क्लियर है इतनी बार? चलो